नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के जो किसान हैं वो एक बार फिर से सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और अब तो वो उन्होंने कह दिया है कि भाई हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। एक्चुअल में देखो, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ख़राब है, इन्फ्लेशन रेट 29% क्रॉस कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान में स्कैम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब बेसिकली हुआ क्या है, इस बार पाकिस्तान के अंदर में पाकिस्तान की केयर टेकर पीएम जो थे उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा है। आप समझ लो, आप बहुत हाई लेवल पर ये स्कैम्स होते हैं। तो पाकिस्तान के जो केयर टेकर पीएम थे उनके ऊपर सीधा सीधा आरोप लगाया है फार्मर्स ने कि इन्होंने गेहूं का स्कैम किया है, मतलब कि वीट स्कैम हुआ है पाकिस्तान के अंदर में। भाई आगे हम समझेंगे डिटेल में कि क्या वीट स्कैम है, कैसे ये पूरा किया गया। अब देखो, पाकिस्तान के अंदर में अगर आप देखोगे तो जिन जिन एरियाओं में गेहूं की उत्पादन होता है, जैसे कि सिंध में होता है, पंजाब में होता है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में होता है, बलूचिस्तान में बड़ी मात्रा में होता है, इन सब जगहों के किसानों ने कहा है कि भाई हम तो सरकार के खिलाफ अब प्रोटेस्ट पर करेंगे, हम रोड पर उतरेंगे क्योंकि सरकार ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हुआ क्या है, जो पाकिस्तान की किसानों की ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर में, जो कि बहुत एक्टिवली काम करती है किसानों के लिए, उसका नाम है किसान इत्तेहाद पाकिस्तान। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भाई 10 मई को हम प्रोटेस्ट करेंगे, एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट होगा ये, और ये मुल्तान में होगा। अब ये मुल्तान में ही नहीं बल्कि हर जगह पर, कराची के किसान, बलूचिस्तान के किसान, ठीक है, हर जगह के किसान जो है वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो बिल्कुल सरकार के खिलाफ हो चुके हैं इस पूरे मामले में। उनको लगता है कि जो केयर टेकर पीएम है उनकी कहीं ना कहीं इस पूरे गेहूं स्कैम के अंदर में इन्वॉल्वमेंट है। अब हुआ क्या है, देखो, पाकिस्तान की जो सरकार थी वो गेहूं को जो खरीदती थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था गेहूं का, वो कुछ 4,000 रुपए के करीब था। मतलब 4,000 रुपए पर 40 केजी वो पे करते थे। मतलब ऑलमोस्ट अगर एग्जैक्ट आप जाओगे तो 3900 पर 40 केजी पर वो खरीदा करते थे। मतलब एक किसान जो है वो 40 केजी गेहूं ला करके सरकार को बेचता था और उसके बदले में सरकार उसको ऑलमोस्ट 4,000 रुपए दिया करती थी। अब स्कैम क्या हुआ है कि जब केयर टेकर पीएम आया, अब केयर टेकर पीएम कब आए थे आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जब हुई, जब सब लोग क्लेम कर रहे थे कि भाई चुनाव हमने जीता, चुनाव हमने जीता, हमने जीता, तो वहां पर एक केयर टेकर पीएम बनाया गया था और उनको बनवाने में बहुत बड़ा हाथ शहबाज शरीफ का था। तो इस केयर टेकर पीएम ने जो है इन्हीं के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है। अब इल्ज़ाम लगा क्या है, पूरा स्कैम हुआ क्या है उसको समझिए आप। हुआ क्या कि पाकिस्तान में साल 2023 के अंदर में जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, जो केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी, उसने एक चीज़ अलाउ करी। उसने क्या कहा प्राइवेट एंटिटीज़ को कि भाई आप जितना चाहो उतना गेहूं बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करवा सकते हो। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना चाहो उतना गेहूं आप बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करवा सकते हो। उन्होंने कोई कैप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अनलिमिटेड इंपोर्ट का अलाउ कर दिया। दिस इज, मतलब ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। इतनी कला जो है वो पाकिस्तान के पास ही है और इतनी इकोनॉमिक समझ वो सही में उनकी सरकार के पास ही है, क्योंकि ऐसा इतनी इकोनॉमिक समझ और किसी देश के पास नहीं है, वो पाकिस्तान के पास ही है। तो उन्होंने अनलिमिटेडली अलाउ कर दिया कि भाई आप जितने भी प्राइवेट एंटिटीज आप जितना चाहो उतना गेहूं बाहर की कंट्रीज से लेकर के आओ। अब हुआ क्या कि गेहूं के यहाँ पर उन्होंने एक चीज़ इसमें ध्यान नहीं दी, उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि भाई हमारे यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन गेहूं का कितना है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो आप ध्यान में दोगे ना। जैसे सपोज मान लो कि इंडिया का कंजम्पशन जो है वो 100 केजी गेहूं का है, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ 50 केजी होता है। तो 50 केजी डेफिसिट है हमारे पास, तो वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ेगा, तब हम 50 केजी सिर्फ बाहर से मंगवाएंगे, वो एक लिमिट होती है। लेकिन अब पाकिस्तान ने इस लिमिट का ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने ये देखा ही नहीं कि हमारे कंट्री में डोमेस्टिकली कितना प्रोडक्शन होता है। उन्होंने प्राइवेट एंटिटीज़ को कह दिया कि भाई जितना मंगवा सकते हो मंगवा लो बाहर से। अब क्या हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो गेहूं के प्राइस थे वो बहुत कम थे उस टाइम पर। तो जब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम थे, मतलब गेहूं सस्ता मिलेगा सारे इन व्यापारियों को। अब जैसे सपोज मैं व्यापारी हूँ, मैं आटा बेचता हूँ, मेरी आटा की फैक्ट्री है, उसको मैं पैकेज करके बेचता हूँ मार्केट में, तो मुझे गेहूँ चाहिए होगा। तो गेहूं अगर मुझे इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई लिमिट नहीं है, मैं कितना भी इंपोर्ट करवा सकता हूं, कोई ऐसा लिमिटेशन नहीं मेरे ऊपर कि नहीं डोमेस्टिकली आपको खरीदना है, इतना उपज हो रहा है या गवर्नमेंट से ही खरीदना है, ऐसा कोई मेरे पास लिमिटेशन नहीं है, तो मैं जितना चाहूँ उतना मंगाऊंगा। और मैं क्या करूंगा, मैं जमाखोरी करूंगा, मतलब मैं उसको स्टोर कर सकता, मतलब गेहूँ तो ऐसी चीज़ है, मतलब आप उसको कितने महीने आप स्टोर कर सकते हो बड़े ईजिली। तो जमाखोरी, हालांकि ये चीज़ अपराध होता है, ये इलीगल है, लेकिन ये बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर में एक्चुअल में ये बिजनेसमैन ने जमाखोरी की है बहुत बड़ी मात्रा में। उन्होंने बाहर की कंट्री से, जब इंटरनेशनल मार्केट में रेट बहुत कम थे, तो उन्होंने बाहर की कंट्री से गेहूं भर भर के मंगवाया और उसके बाद उसको जमाखोरी कर लिया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान के जो
लोकल किसान थे जो कि गेहूं की उपज कर रहे थे, जो कि सरकार को बेचते थे, वो नहीं बेच पा रहे हैं। अब किसानों के साथ गलत कैसे हुआ उसको आप समझने की कोशिश करना कि बाहर जब आपने इंपोर्ट्स पर लिमिट नहीं लगाया तो क्या किया इन्होंने कि $1 बिलियन का इंपोर्ट कर लिया इन प्राइवेट एंटिटीज ने, ऑलमोस्ट $1 बिलियन का। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के ऊपर बहुत बड़ा ये प्रेशर पड़ेगा जब $1 बिलियन का आपने वीट इंपोर्ट करा लिया, जबकि वो वीट आपके यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस हो सकता है। वो वीट आपने बाहर से इंपोर्ट करवा लिया $1 बिलियन का, जब आपके यहाँ पर फॉरेन रिजर्व जो हैं उनकी हालत बुरी पड़ी हुई है, आपके पास 2-3 हफ्तों का बस बचा हुआ है फॉरेन रिजर्व, तब आपने इतना बड़ा डेंट दे दिया फॉरेन रिजर्व को। हुआ क्या, दो गलती हुई पाकिस्तान की सरकार से। पहली गलती कि अनलिमिटेड इन्होंने अलाउ कर दिया प्राइवेट एंटिटीज को कि मंगवा लो। दूसरी गलती इन्होंने की, और ये गलती मतलब पाकिस्तान की सरकार से ही आप एक्सपेक्ट भी कर सकते हो, और किसी गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है इतनी बड़ी गलतियां करना। इन्होंने क्या किया, दूसरी चीज़ कि ये सारा इंपोर्ट जो है वो चलता रहा अप्रैल 2024 तक, और अप्रैल 2024 तक जब ये इंपोर्ट चलता रहा तो भाई एक प्रॉपर लेखा जोखा होता है, उसका डेटा होता है कि कितना इंपोर्ट हुआ, कितना कंजम्पशन हुआ, कितने में बिका, कितना प्राइस आया, सारा कुछ का एक डेटा होता है जो कि मिनिस्ट्री जो है वो रखती है। अब इन्होंने क्या किया कि अप्रैल 2024 में कितना गेहूं आया बाहर की कंट्रीज से, उसका डेटा ही नहीं इंक्लूड किया फाइनल डेटा के अंदर में। तो उनका इसके पास उनका कोई प्रॉपर डेटा ही नहीं है कि अप्रैल में कितना आया। अब क्या हुआ कि ईद के दिन, अगर आप इसी से अंदाज़ा लगाओ कि ईद के दिन अकेले 6 वेसल्स गेहूं जो है वो पाकिस्तान के अंदर में पहुंचा, तो और उसका कोई डेटा नहीं है इनके पास। तो इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के एक्सचेकर पर काफ़ी ज़्यादा डेंट पड़ा, पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है उसके ऊपर काफ़ी डेंट पड़ा। मतलब $1 बिलियन का आपने गेहूं मंगा लिया, आपको सिर्फ डेफिसिट मंगाना चाहिए था। तो एक तो गलती आपने अनलिमिटेड इंपोर्ट करवाया, दूसरी गलती आपने डेटा भी ढंग से नहीं प्रॉपर मैनेज किया। तो इसीलिए पाकिस्तान जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस था उनका, जो 4000 केजी देते थे, जो सरकार को बेचते थे, वो 4000 रुपये मिलते थे उनको पर 40 केजी पर, उसका प्राइस कम हो गया। क्यों कम हुआ, समझने की कोशिश करो। हुआ क्या कि अभी तक जो पाकिस्तान की सरकार को ज़रूरत पड़ती थी गेहूं की, वो 7.8 मिलियन टन गेहूं पाकिस्तान की सरकार हर साल खरीदा करती थी किसानों से लोकली। अब हुआ क्या कि जब बाहर से गेहूं बहुत बड़ी मात्रा में आ गया और गेहूं का सीज़न भी आया, बारिश के पहले गेहूं कट जाता है खेतों में, तो पाकिस्तान में ज़बरदस्त गेहूं का प्रोडक्शन हुआ, बहुत अच्छी फसल हुई किसानों के। तो किसानों के हिसाब से जब इतनी अच्छी फसल हुई तो भाई उनको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन अब गेहूं इतना बहुतायत में आ चुका था, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, क्योंकि वो बहुतायत में मौजूद है। तो पाकिस्तान की सरकार को 7.8 मिलियन टन की अब ज़रूरत ही नहीं है। अब उनको सिर्फ 4.4 मिलियन टन उन्होंने वो भी खींच खाच के ज़बरदस्ती किसानों से खरीदा है। तो आप समझ लो कि उन्होंने हाफ खरीदना शुरू कर दिया है, जितना वो खरीदा करते थे उसका हाफ हो चुका है। तो अब किसान बहुत सारे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिल ही नहीं रहा है, वो बेच ही नहीं पा रहे सरकार को, क्योंकि सरकार खरीद ही नहीं रही है। तो जो पैसा, जो 40 किलो गेहूं का उनको 4000 रुपये के करीब मिलता था, उसको वो प्राइवेट एंटिटीज़ को बहुत सस्ते रेट में बेचने पे मजबूर हैं। 2500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 3500 रुपये, अलग अलग प्राइस है अलग अलग स्टेट के। तो वहाँ पर वो मजबूर हो गए हैं, और इसी वजह से किसान जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। और यही उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पीएम पर, केयर टेकर पीएम पर, कि भाई इनके रेन में ये सारी चीज़ें की गई हैं और ये गेहूं का स्कैम हुआ है और इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। अब जब ये प्रोटेस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तो शहबाज शरीफ ने पहले तो पुलिस के थ्रू, अपने मतलब प्रशासन के थ्रू कोशिश कराई कि इन किसानों को मार के भगाओ। पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी किसान चुप नहीं हुए। तो बाद में नवाज शरीफ के साथ, क्योंकि उन्होंने मिल करके सरकार बनाई है, तो नवाज शरीफ की बात भी सुननी पड़ेगी, उनके भाई हैं। नवाज शरीफ ने उनको कहा कि भाई आप इस पूरे मामले की, इस पूरे गेहूं के स्कैम की जांच करवाइए। तो शहबाज शरीफ ने कहा कि ठीक है, हम एक कमेटी बैठा रहे हैं, वो इसकी पूरी पैनल होगा, वो इस पूरे गेहूं स्कैम की जांच करेगा। लेकिन वो जांच इतनी स्लो हो रही है कि किसान जो है वो फिर से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुके हैं और अब फिर से प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल था। जांच क्यों स्लो हुई है? जांच इसलिए स्लो हुई है क्योंकि केयर टेकर पीएम जो हैं वो हैं ये साहब, इनको तो आपने शायद कभी देखा भी नहीं होगा, इनका नाम है अनवरुल हक। अब अनवरुल हक को जब उन्होंने पीएम बनवाया शहबाज शरीफ ने, तो उन्हीं के ऊपर, उन्होंने जब इतना बड़ा स्कैम कर दिया तो उनके ऊपर वो कैसे जांच करवाएंगे? तो इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है और पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान के जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं और अब उन्होंने रोड पर आना शुरू कर दिया है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इतनी बुरी हालत है इकॉनमी की, और उसमें जब देश में ऐसे प्रोटेस्ट होंगे तो उससे पाकिस्तान को कितना डेंट पड़ेगा, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व को कितना ज़्यादा डेंट पड़ेगा, पाकिस्तान की इमेज को कितना ज़्यादा डेंट पड़ेगा। भाई बाहर की कंट्रीज़ जो आके इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, पाकिस्तान यूएस को बुला रहा है, यूके को बुला रहा है, चाइना को बुला रहा है, वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? वहाँ पे तो हमेशा हर महीने प्रोटेस्ट होते हैं। तो ऐसी कंट्री में कोई कंट्री क्यों जानी चाहेगी? तो मतलब आप समझ लो जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी इनका नुकसान है और लोकल लेवल पर तो भंटादार हो ही चुका है।
तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से और अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी टीम ने अभी रिसेंटली अपना यूपीएससी सीएससी का बिगेस्ट एवर इवेंट किया था, जिसका नाम था मंजिल 2024। और इस इवेंट के अंदर में हमने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी थी। हमने कहा था कि जो हमारे कोर्स फीस है, जो कि 75,000 है, उसको हम कम करके 24,999 कर रहे हैं आपके लिए। अब इसको, अगर आपको इस फीस में ये कोर्स अवेलेबल करना है, तो आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया, उस पर क्लिक कर लीजिएगा, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा उसमें मंजिल 24 टाइप कर दीजिएगा कैप्स में। अब इस प्राइस के अंदर में आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन हमारे बेस्ट एजुकेटर्स दे रहे होंगे। इसी प्राइस में आपको जितने बैचेस में आगे बताने वाला हो, ये सारे बैचेस आपको मिलने वाले हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, आप आराम बैच ले लो, ये सारे बैचेस आपके डैशबोर्ड पर अवेलेबल होंगे, आप जिससे चाहो उससे कर लो पढ़ाई। तो आराम बैच इंग्लिश मीडियम में है, इसमें सुदर्शन सर, प्रतीक सर, मृणाल सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद आप अगर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो, आप ट्राइम बैच ले लो, इसमें सरमत सर, चेतन सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। अगर आप सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो, तो आप लक्ष्य बैच ले लीजिए, जिसमें अनुज सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद हमारे पास वेरिड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हैं, जिनको आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल, जो कि पाकिस्तान में गेहूं का स्कैम यानी कि वीट स्कैम के ऊपर बेस्ड था, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।